साहब मैं बिल्कुल साइड में लगा रखा था। वहाँ पे जो है प्रशासन जब मार रहे थे ना तो पब्लिक लोग सीधे अटैक करते थे, दौड़ के भागते थे। अब मैं बिल्कुल साइड में लगा रखा था, अब हमारे पे ही बरस गए, बिल्कुल तोड़ दिए साहब। पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पे आम पब्लिक और दुकानदार को बहुत ही दुखित रूप से मारा जाता है। यानी कि प्रशासन इतना बेरहमी से उनको पीटा है लेकिन कुछ कह नहीं सकता है। यानी कि महिला कैंडिडेट को भी पीटा गया है। महिला कैंडिडेट को नहीं पीटता तो कोई बात था, लेकिन महिला कैंडिडेट को भी पीटा गया पे देखे हैं मतलब जो जीता हुआ कैंडिडेट था वो आ रहा था, उनके पीछे से इतना मारा उतना मारा कि कोई मतलब कहने लायक नहीं है। उधर से जो आ रहे थे ना उसके बाद उसने लाठी चालू कर दिया है। लाठी कौन चालू? प्रशासन की है? प्रशासन ने चालू। आरके कॉलेज के नजदीक है, आरके कॉलेज और ये सप्ताह के बीच का जगह है और यहाँ पुलिस प्रशासन लगा, पब्लिक और यहाँ जनप्रतिनिधि जो रुके हुए हैं उन पर लाठीचार्ज किए हैं और जब उनसे प्रश्न किए हैं तो पत्रकार को भी डराया धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपका एरिया नहीं है। और इस घटना को प्रत्यक्षदर्शी यदि यहाँ है तो उनसे भी हम कुछ बात कर लेंगे, साथ में जिनके साथ घटना घटी है। यदि इस भीड़ में आप हैं तो हमारे सामने आइए, अन्यथा आपने देखे हैं तो आप बोल सकते हैं। क्या नाम है आपका? राम अने केदाना। आप जिस समय ये घटना मुठभेड़ पब्लिक और प्रशासन के बीच में हुई है उस समय आप थे? जी थे। बहुत बुरी तरह से पीटा गया कैंडिडेट को। ऐसा नहीं करना चाहिए प्रशासन को। अच्छा, यानी कि प्रशासन इतना बेरहमी से उनको पीटा है लेकिन कुछ कह नहीं सकता है। यानी कि महिला कैंडिडेट को भी पीटा गया है। महिला कैंडिडेट को नहीं पीटता तो कोई बात था, लेकिन महिला कैंडिडेट को भी पीटा गया है। क्यों पीटा गया है? प्रशासन को इतना हक किसने दे दिया बताइए? उनसे सवाल करना चाहिए आपको। क्या आप लोग जिस प्रकार से प्रशासन के दायरे हैं या रेस्ट्रिक्शन है उसके अंदर में गए थे या आप लोग बाहर थे? हम लोग बाहर थे, बहुत बाहर थे। यानी कि आरके कॉलेज से आधा किलोमीटर दूरी थे, फिर भी इतना रेबार के पीटना इसका कोई हक नहीं बनता है। और दूसरी बात, क्योंकि महिला कैंडिडेट जीता हुआ था और मुखिया प्रत्याशी भी जीता हुआ था, इसको क्यों पीटा गया? इसे सवाल करना चाहिए आपको और आगे तक की बात का भेजिए, देखिए क्या कहता है नहीं कहता। लेकिन हमको लगता है इसमें चाल है। प्रशासन बहुत गड़बड़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? मुखिया कैंडिडेट को नहीं पीटना चाहिए, उनको क्यों पीटा? हाँ भाई चलिए, लेडीज को क्यों पीटा? कैंडिडेट मुखिया हो या आमजन हो, यदि उन समर्थक के रूप में यहाँ पहुँचे हैं तो यदि आप रेस्ट्रिक्शन से बाहर रहे हैं तो पीटने का हक किसी को नहीं है। और यदि पीटा जाता है तो बिल्कुल प्रशासन के द्वारा ये चूक कहा जा सकता है, या नहीं तो यदि प्रशासन अपने हिसाब से सही किए हैं तो यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कोई आप देखे हैं? क्या नाम है आपका? मनोज यादव जी। आप जिस समय पब्लिक और प्रशासन के बीच मुठभेड़ हुई थी उस समय आप थे यहाँ? जी यहाँ पे थे। क्या देखे आप? उधर से जो आ रहे थे ना उसके बाद उसने लाठी चालू कर दिया है। लेकिन आप कहाँ थे वो बात आप बताइए। वो लोग रोड से आ रहे थे, जितना बंदा था वो रोड से आ रहा था, उसने माने उसको मारा और उसके बाद हाथापाई चालू हो गया। कितने दूरी पर थे आप? जहाँ गेट है उससे आप कितने दूरी पे थे? बस नजदीक में ही थे। क्या नाम है आपका? आयुष कुमार ठाकुर। जी। आप देखे हैं? जी नहीं, हम नहीं आते। नहीं देखे हैं। आप देखे हैं? जी देखे हैं। क्या देखे हैं यहाँ पे घटना? जी यहाँ पे देखे हैं मतलब जो जीता हुआ कैंडिडेट था वो आ रहा था, उनके पीछे से इतना मारा उतना मारा कि कोई मतलब कहने लायक नहीं है। बहुत बेरहमी से मारा है। लेडीज़ कैंडिडेट भी थे। तो वो कैंडिडेट या जनप्रतिनिधि जो जीत के जा रहे थे उन्होंने प्रशासन को बोला नहीं कि हम यहाँ से जीत के जा रहे हैं? जी पकड़ लिया, बोलने का मौका ही नहीं दिया उनको। क्या लगता है कि वो भीड़ में पकड़ा गए थे जिसके कारण उसको भी पिटाई लगी है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा भीड़ था वहाँ पे, बहुत बेरहमी से पीटा, जानबूझ के पीटा गया वहाँ पे। प्रतिनिधि को देखकर पिटा गया था या भीड़ में प्रतिनिधि आ चुके थे उस समय उन्हें पिटाई लगी थी? देख के पीटा गया था उनको। देखने के बाद ही पीटा गया। तो जैसा यहाँ ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं, आरके कॉलेज गेट से हम लगभग 300 मीटर की दूरी पर हैं और यहाँ कुछ लोग जमा हैं जो यहाँ घटना घटी है उस स्थिति को दिखाने के लिए यहाँ हम पहुँचे हैं। और यहाँ ग्राउंड जीरो से जो हमें बातें जानकारी प्राप्त हो रही है कि प्रशासन द्वारा आम पब्लिक को एवं जनप्रतिनिधि जो यहाँ जीत के जा रहे थे उनके साथ प्रशासन ने बदसलूकी की है या कहे लाठीचार्ज किया गया है। ऐसे में जनप्रतिनिधि हरलाखी प्रखंड के थे, उनके साथ भी मारपीट की गई है। और बता दें कि जनप्रतिनिधि के रूप में महिला प्रतिनिधि भी थी, उनके साथ भी मारपीट की गई है और आम जन के साथ में मारपीट की गई है। ये तमाम बातें हम आपको आरके कॉलेज से यहाँ हुई मुठभेड़ के संदर्भ में कहे कि प्रशासन और पब्लिक के बीच में जो बातें हुई है या जो घटना घटी है उसके संदर्भ में हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। फिर आप देख लीजिए यहाँ प्रशासन के द्वारा फिर से एक बार
तो फिर से आप देख लीजिए मुठभेड़ टाइप का हो चुका है। लोग भी ये बात नहीं समझ रहे हैं कि हमको उसके नज़दीक तक नहीं जाना है और लोग पहुंच जाते हैं। ये भी हमें दिखाना ज़रूरी है कि जहां प्रशासन के एरिया है, जहां उनको प्रशासन रेस्ट्रिक्ट किए हैं, वहां तक नहीं पहुंचना है। कुछ ऐसे लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन इसी के क्रम में जो आमजन जो दूर में खड़े हैं उनके साथ भी वही व्यवहार हो जाता है जब मूव तैयार होती है। तो ऐसे में हम यहाँ से दिखाएंगे कि किस प्रकार का यहाँ आरके कॉलेज पर जो घट रही घटनाएं हैं उसको दिखाने का काम कर रहे हैं और कवरेज भी कर रहे हैं। हमारा भी तोड़। क्या नाम है आपका? पप्पू नाम है सर। क्या हुआ आपके साथ? सर ठेला तोड़ दिए शीशा। आपका ठेला तोड़ दिया गया? जी सर। कौन तोड़ा है ठेला? पुलिस वाले ने तोड़ा है सर, प्रशासन ने साइड में लगा रखा था। सब गरीब आदमी है बिल्कुल ही। प्रशासन अपना कमांड संभाल रहे थे उस समय रिक्शा ठेला वाले के साथ में भी मारपीट हुई है और उनको भी इस प्रकार की प्रताड़ना सहना पड़ा है। हम आपको दिखाते हैं कि ठेला का जो नक्शा है आपको दिखा दें, देख लीजिए। ये तोड़ तार के रख दिया गया है और यहाँ से आरके कॉलेज गेट की दूरी लगभग 300-400 मीटर की दूरी है। और यहाँ हम ठेला वाले से बात करेंगे कि आपके ठेला के साथ में क्यों ऐसा किया गया है, क्या हुआ है आपके साथ में? साहब मैं बिल्कुल साइड में लगा रखा था। वहाँ पे जो है प्रशासन जब मार रहे थे ना तो पब्लिक लोग सीधे अटैक करते थे, दौड़ के भागते थे। और मैं बिल्कुल साइड में लगा रखा था, अब हमारे पे ही बरस गए, बिल्कुल तोड़ दिए साहब। ये गरीब जो सड़क किनारे ठेला लगा करके अपनी दिनचर्या के लिए, रोजी रोटी के लिए रोजगार कर रहे थे, रोजगार लगा करके यहाँ ठेला पर अपनी सामग्री बेच रहे थे और प्रशासन ये भी नहीं देखा कि ये गरीब किस प्रकार से ये शीशा का चारों तरफ से घेरावा लगाया है और शीशा पर जब डंटा पड़ा है तो शीशा का जो स्थिति है वो आप खुद देख लीजिए। और यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये भाई साहब अपने परिवार के लिए, अपने दैनिक खर्चा चलाने के लिए डेली यहाँ ठेला लगाते हैं और कुछ सामग्री बेचते हैं। अंडा है, पकौड़ा है, जो भी सामान यहाँ इनको मिलता है, बन पाता है, बेचता है। लेकिन पब्लिक यदि आपके साथ में कुछ किया है तो ये ठेला वाले आपके साथ में क्या किया जो आपने उनके 2500 रुपया के सामान को तोड़ दिए हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये तमाम बातें जब मूवमेंट होती है तो ऐसा हो जाता है, लेकिन इनके साथ नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? साहब बहुत गलत हुआ हमारे साथ जो भी हुआ, नाइंसाफ़ी। जबकि हम साहब यहाँ पे एक होटल भी नहीं है दाल चावल का और हम लोग खिलाते हैं। बताइए पब्लिक कहाँ जाएगा, भूखे कहाँ रहेगा? एक बात और बहुत बेहतरीन बताए हैं कि पब्लिक दूर दराज देहात से आते हैं और यहाँ अगल बगल में होटल नहीं है, चावल दाल खाने का जो व्यवस्था नहीं है। जब यहाँ हम पहुँचे हैं तो इन्होंने जानकारी दी है कि हम पब्लिक के लिए चावल दाल का व्यवस्था किए हैं और लोग यहाँ आकर के अपनी पेट की क्षुधा को समाप्त करते हैं। और यदि ये भाई साहब अपने परिवार के लिए और यहाँ लोगों की सुविधा के लिए दुकान दिए हैं तो प्रशासन को कौन सी दाल गल रही है? आइए हम कुछ भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। क्या आप उस समय थे जब पुलिस प्रशासन और पब्लिक के बीच में जब भीड़ हुई थी? जी सर, भगदड़ हुई थी? जी सर, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और यहाँ नाम बोलिए पहले आप। मेरा नाम रितेश कुमार हुआ सर। मेरा घर आरके कॉलेज गेट वार्ड नंबर 11 हुआ। ठीक है सर, मैं यहाँ का स्थायी हूँ। पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पे आम पब्लिक और दुकानदार को बहुत ही दुखित रूप से मारा जाता है सर। हमें भी 2 लाठी मारा गया है। मेरा सर ये माला वगैरह का दुकान खोले थे, इसीलिए सर हमको बहुत मारा गया है और सामान वगैरह भी फेंक दिया गया। कृपया करके ये मधुबनी डीएम साहब से ये आग्रह है कि आम पब्लिक को परेशान न करें। रोजी रोटी है सर, कमा के खाने दें। ये रितेश जी हैं और रितेश जी ने कहे हैं कि हम सड़क किनारे ही सही माला का दुकान लगा के बेच रहे थे और इसी मुठभेड़ में या भगदड़ में हमारे साथ ही बदसलूकी हुई है और 2-4 लाठी इनको भी खाना पड़ा है। और ये भाई साहब तो अपनी व्यथा बताए ही हैं और इनकी व्यथा भी आप सुन लीजिए। प्रशासन यहाँ किस प्रकार से पब्लिक के साथ में संबंध बनाना चाह रही है। प्रशासन और पब्लिक के बीच में बंधुत्व का संबंध होना चाहिए, एक मित्रता का संबंध होना चाहिए। समझाने से भी समझ सकता है, लेकिन आप लाठी चार्ज कीजिएगा तो क्या इसका परिणाम सही रहेगा? कभी मूवमेंट खराब नहीं हो सकता है। इसलिए मित्रता और बंधुत्व की भावना से यदि प्रशासन और पब्लिक के बीच में रिश्ता बने तो हमको नहीं लगता है कि इस प्रकार की मुठभेड़ करने की आवश्यकता होगी। तो हम आपको आरके कॉलेज से हो रही काउंटिंग एरिया के नज़दीक सप्ताह रोड से
मिथिला दस्तक से ग्राउंड जीरो की जो स्थिति है, प्रशासन और पब्लिक के बीच हुई भगदड़ का हम सीधा सीधा ग्राउंड जीरो से दिखाए हैं। और आप इसके संदर्भ में अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और इसके लिए आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ से वीडियो कमेंट करके बताइए कि प्रशासन और पब्लिक के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो कम से कम लाइक तो करिए दीजिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद।